हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। आज हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, यानी हम यहाँ पर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस में हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर होंगे। ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स में भी आने वाला है, तो हम उसे केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उस मेथड का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। बस फिजिक्स में उसको हम थोड़ा और अलग अलग रूप में पढ़ते हैं, लेकिन इन केमिस्ट्री डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब यही है कि हम उसकी यूनिट को स्टडी करते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी की जो यूनिट है उसको स्टडी करना यानी डायमेंशनल एनालिसिस। और इन केमिस्ट्री हमारा मतलब है कि हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसे कन्वर्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा है कि 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर। अब आप तो डायरेक्ट आंसर बोल दोगे 1000 मीटर। अब देखिए आंसर बराबर है, 1000 मीटर बराबर आंसर है, लेकिन इसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस की जो मेथड है उस मेथड से आपको आंसर लाना है। तो हमने जानबूझ के एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, जिसका आंसर आप ओरली भी दे सकते हो, ताकि मेथड के बाद चेक भी तो कर पाओ कि राइट है कि रॉन्ग है। तो हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर। तो सबसे पहला आपका टास्क है कि यहां लिख देना है 1 किलोमीटर, यानी जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है वो आपको सेम टू सेम लिख देना है, और आगे क्रॉस करके एक लाइन खींच के वो जो यूनिट है वो सेम यूनिट आपको नीचे लिख देनी है। जैसे किलोमीटर आपको यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है तो आपको नीचे लिख देना है। यहाँ पर किलोमीटर कहाँ पर है? ऊपर है, तो आपको लिख देना है नीचे। अब आपको ये लिखना है कि 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, ताकि किलोमीटर और किलोमीटर कट जाए और जो आपका आंसर वो किस में आ जाए? मीटर में आ जाए। 1 इंटू 1000 क्या होगा? 1000 मीटर, और ये रहा आपका आंसर। अब यहां पर आपको ये जो मेथड है वो प्रैक्टिस करनी है। आंसर तो आपको ऑलरेडी पता था कि 1000 मीटर आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह हम कर रहे हैं वो जो मेथड है वो आपको यहां पर सीखनी है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा बेसिक क्वेश्चन था, ओरली भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर एक एडवांस क्वेश्चन आ गया जहां पर आप एक यूनिट से एक बहुत दूर एक यूनिट है जिसके अंदर आप ट्रांसफर करोगे, तो वहां पर आप ओरली आंसर नहीं दे पाओगे, और ना ही आपको कॉम्प्लेक्स तरीका यहां पर यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ एक ही मेथड यूज करनी है, वो की है डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए एक और सवाल करते हैं, इससे थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं। अब सवाल है 2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका आंसर भी आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है, जैसे आपको आंसर पता है वेरी गुड, आप एक बार मेथड के थ्रू चेक कर लीजिए। तो मेथड है, सबसे पहले आपको यहां पर 2 किलोमीटर लिख देना है। लिख दिया, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है वो यहां पर आपको लिख देना है। नेक्स्ट इनटू करके लाइन खींच के वो सेम यूनिट आपको नीचे लिख देनी है। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाए। अब आपको लिखना है 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। अब इसमें आमतौर पर है ना, हम डायरेक्ट सेंटीमीटर में जाते ही नहीं है। सबसे पहले हम किलोमीटर से मीटर जाएंगे, फिर मीटर से जाएंगे सेंटीमीटर। ये इसमें अगर आपको पता हो कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, लेकिन फिर भी आपको यहां पर डायरेक्ट नहीं करना है, आपको स्टेप बाई जाना है। सबसे पहले आपको किलोमीटर से मीटर जाना है, और मीटर के बाद जाना है सेंटीमीटर। चाहे आपको पहले से क्यों ना पता हो कि 1 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर होता है, क्योंकि यहां पर हम आंसर से मतलब नहीं है, हम यहां पर मेथड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो वो होता है 1000 मीटर। लेकिन हमें मीटर में जाना नहीं है, हमें तो सेंटीमीटर में जाना है। तो फिर से आपको यहां पर इंटू करना है और मीटर नीचे लिख देना है। जो यूनिट आप ऊपर लिखोगे वो सेम यूनिट आपको नीचे लिखनी है। अब यहां पर मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? हाँ, अब यहां पर आपको वो लिखना है कि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको देखो सारी यूनिट कैंसिल होगी,
जैसे किलोमीटर कैंसिल हो गया, मीटर भी कैंसिल हो गया और यूनिट क्या बची, सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो, 2 है। और उसके पीछे जीरो कितने टोटल, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यानी 5 जीरो, तो 10⁵ क्या, सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 3 किलोमीटर यानी कितना मिलीमीटर। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो रहा है, यानी अब यहां पर ओरल तो आप आंसर दे नहीं पाओगे, तो यहां पर आपको ये मेथड फॉलो करनी है। जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले आपको वो लिख देना है, इनटू करने के बाद वो सेम यूनिट आपको नीचे लिख देनी है। किलोमीटर से किलोमीटर हो गया कैंसल। अब 1 किलोमीटर कितना मिलीमीटर होता है, वाह। अब ये किसी को थोड़ी पता होता है कि 1 किलोमीटर कितना मिलीमीटर होता है। हाँ थोड़ा सोच सकते हैं लेकिन याद थोड़ी रखते कोई कि 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर। हाँ मीटर पूछो, हाँ वो पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। लेकिन ये हमारा आंसर थोड़ी है, तो फिर से यहाँ पर इंटू करो, डैश, नीचे मीटर लिखो। ऐसा क्यों, ताकि मीटर से मीटर क्या हो जाए, कैंसल। अब 1 मीटर यानी हम कहाँ जाते हैं, 1 मीटर से हमेशा सेंटीमीटर जाते हैं। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमें सेंटीमीटर में आंसर नहीं चाहिए, हमें मिलीमीटर में आंसर चाहिए। तो फिर से यहाँ पर इंटू करो, लाइन खींचो और नीचे लिखो सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, ताकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए। और 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर 3 बचा, इंटू जीरो कितने, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 6 जीरो है, यानी 10⁶ मिलीमीटर। अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन किए उसके अंदर हमने जो लेंथ है उसकी जो यूनिट है उसे कन्वर्ट किया है। अब हम जो टाइम है उसकी यूनिट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वैसे हम चालू करेंगे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से। अब यहां पर सवाल है कि 4 साल में कितने महीने होते, 4 years इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स। तो यहां लिख देते 4 ईयर, जो कि हमारी मेथड है। तो हमने यहां लिख दिया 4 ईयर्स। सेम इनटू करके नीचे भी लिख देंगे ईयर, ताकि ईयर से ईयर क्या हो जाए, कैंसल। अब 1 साल में कितने महीने होते, तो 12 महीने होते, तो वो ऊपर लिख देते। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा 48 मंथ्स, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है 5 साल में कितने दिन होते, 5 साल में कितने दिन होते, तो 5 ईयर्स लिख देते यहां पर। सेम मेथड, इनटू करके नीचे भी हम लिख देंगे ईयर, ताकि ईयर से ईयर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अब 1 साल में कितने दिन होते हैं वो आपको डायरेक्ट पता है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है। अब जैसे अब यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है कि 1 साल से पहले आपको मंथ में जाना है, फिर मंथ से आपको डेज में जाना है, नहीं। जो चीज जनरल है वो जनरल है। आपको ऑलरेडी पता है कि 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो वो होते हैं 365 डेज। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1825 डेज। नेक्स्ट हमको पूछा है 6 ईयर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर, यानी 6 साल में कितने घंटे होते हैं। तो जो हमारी मेथड है कि हम यहां पर पहले ईयर लिख देंगे, इनटू करके नीचे भी यहां पर ईयर लिख देंगे, ताकि ईयर से ईयर क्या हो जाए, कैंसल। अब एक दिन में 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो ये होते हैं 365 डेज। लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमें तो आवर में जाना था। तो फिर से यहां पर इनटू करो और नीचे लिखो डे। ऐसा क्यों किया, ताकि डे और डे क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। अब एक दिन में कितने घंटे होते, तो ऑफकोर्स 24 घंटे होते हैं। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52560। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी टाइम का ही है, लेकिन उसमें हमें 7 साल में कितने मिनट होते ये बताना है। यानी सीधा साल से कहां जाना है, सीधा मिनट में जाना है। अब इसका आंसर थोड़ी किसको डायरेक्ट पड़ेगा, तो हम यहां पर फॉलो करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। फिर से यहां पर लिख देते हैं 7 ईयर्स, इनटू कर देते हैं और नीचे लिख देते ईयर।
ताकि ईयर से ईयर क्या हो जाए, कैंसल। अब एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, तो 365 डेज होते हैं। अब ये तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो आंसर मिनट में लाना है। फिर से इंटू करने के बाद हम फिर से नीचे डे लिखेंगे ताकि डे और डे क्या हो जाए, कैंसल। अब एक दिन में कितने घंटे होते, तो 24 घंटे होते, तो लिख देते हैं। लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो मिनट में जाना है, तो फिर से नीचे और लिख देते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। अब एक घंटे में कितने मिनट होते, तो ऑफकोर्स 60 मिनट होते। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 3, 6, 7, 9, 2, 0, 0 मिनट। नेक्स्ट पूछा है 8 साल में कितने सेकंड होते। ओके, ये तो अभी तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन बोल सकते हो कि 8 साल में सीधा सेकंड कितनी होती है वो पूछा है। तो यहां पर लिख देते 8 ईयर्स, इंटू कर देते, नीचे भी यहां पर ईयर लिख देते ताकि ईयर से ईयर क्या हो जाए, कैंसल। एक दिन में सॉरी एक साल में कितने दिन होते, तो ये होता है 365 डेज, या नीचे भी डे लिख देते ताकि डे से डे क्या हो जाए, कैंसल। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। फिर से इंटू करके नीचे ऐसा लिख दो, और कैंसल। एक घंटे में कितने मिनट होती है, तो 60 मिनट। फिर से यहां पर इंटू करो क्योंकि मिनट में आंसर थोड़ी चाहिए, और नीचे मिनट लिखो ताकि मिनट से मिनट कैंसल। अब एक मिनट में कितने सेकंड होती है, तो 60 सेकंड। सब कुछ कैंसिल हो गया, सेकंड बच गया। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 25, 22, 88, 0, 0, 0 सेकंड। नेक्स्ट टाइम के बाद हम कुछ वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वही वॉल्यूम का मैंने सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि 9 लीटर यानी कितना ml होता है। हाँ मुझे पता है 9000 ml होता है, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, हमें मेथड फॉलो करनी है। तो यहाँ लिख देते 9 लीटर, यहाँ पर इंटू कर देते और यहाँ पर नीचे लीटर लिख देते ताकि लीटर से लीटर क्या हो जाए, कैंसल। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो 1000 ml। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 1000 तो आपका आंसर आ जाएगा 9000। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर का क्वेश्चन है। जैसा अभी हमने जो क्वेश्चन किया वॉल्यूम का था, इसके बाद प्रेशर में भी ऐसी बहुत सारी वैरायटी आ सकती है, और ऊपर जो हमने वॉल्यूम किया है उसमें भी अलग अलग वैरायटी आ सकती है। जैसे बात करते हैं हम लोग प्रेशर की, तो प्रेशर में पूछा है 10 ATM यानी कितना बार होता है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 10 ATM लिख देते हैं, इंटू करके नीचे भी ATM लिख देते हैं ताकि ATM से ATM क्या हो जाए, कैंसल। अब एक ATM यानी कितना बार होता है, तो वो होता है 1.013 बार। 1.013 बार, एक ATM कितना होता है, 1.013 बार। ATM से ATM कैंसिल हो गया। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10.13 बार। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो सिर्फ और सिर्फ जो मेथड है उसको फॉलो करने के लिए किए, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन शायद एग्जाम में आए कि ना आए। तो हम यहाँ पर उस मेथड के कुछ बढ़िया सवाल करेंगे जिनका एग्जाम में आने का चांस थोड़ा ज्यादा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि 11 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 11 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारे मेथड के अकॉर्डिंग पहले हम यहाँ 11 इंच लिख देते हैं और यहाँ पर इंटू करके नीचे भी इंच लिख देते हैं ताकि इंच से इंच क्या हो जाए, कैंसल। अब 1 इंच कितना होता है, तो वो होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर आप जो भी कुछ नई बात सीख रहे हैं तो आपको उसको अलग से लेके उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये थोड़ी प्रैक्टिस करोगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, वो तो आपको पहले से पता है। लेकिन जो भी आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया देख रहे हो, तो उसको आपको अलग से बैठ के उसकी प्रैक्टिस करनी है। 1 इंच कितना होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर। जैसे आप इसे यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.94 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पूछा है 12 लीटर में कितना मीटर क्यूब। अब ये आपके लिए बहुत यूनिक क्वेश्चन होगा क्योंकि जनरली आप लेंथ को करते आ रहे हो, थोड़ा बहुत टाइम को आपने कन्वर्ट किया है, लेकिन जब बात आती है वॉल्यूम की तो वॉल्यूम में ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए।
तो यहां पर आपको दिया है 12 लीटर दिया हुआ है, आपको फिर से यहां पर इंटू कर देना है और नीचे लिख देना है लीटर, ताकि लीटर से लीटर क्या हो जाए, कैंसल। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 1000 लीटर यानी 1 मीटर क्यूब होता है। जैसे हर बार हम लोग क्या करते थे, एक में कितना होता है, लेकिन जब बात करते हैं लीटर और मीटर क्यूब की, तो 1000 लीटर यानी 1 मीटर क्यूब होता है। 1000 लीटर यानी 1 मीटर क्यूब होता है। तो जब यहां पर आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.012 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 13 लीटर यानी कितना सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारी मेथड है कि यहां पर 13 लीटर लिख देते हैं, इंटू करके नीचे भी लीटर लिख देते हैं, ताकि लीटर से लीटर क्या हो जाए, कैंसल। अब यहां पर आपका उल्टा सीधा चलेगा कि आपका 1 लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 13000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 14 मीटर क्यूब यानी कितना सेंटीमीटर क्यूब। अभी तो सीधा मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब पूछ रहे हैं, तो लिख देते हैं यहां पर 14 मीटर क्यूब, इंटू करके नीचे भी मीटर क्यूब लिख देते हैं। अब आपको ये थोड़ी पता है कि मीटर क्यूब से कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन जो ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, अब वहां देख के बताओ। जैसा अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे चले जाए, क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो यहां मैंने साफ साफ लिखा है ये कि 1000 लीटर यानी 1 मीटर क्यूब। तो मैं इसको उल्टा भी तो पढ़ सकता हूं ना, कि 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर। तो मैं लिख दूंगा यहां पर 1 मीटर यानी, सॉरी 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर। लेकिन आंसर मुझे लीटर में नहीं चाहिए, तो मैं फिर से इंटू करके नीचे लीटर लिखूंगा, ताकि लीटर से लीटर भी कैंसिल हो जाए, जैसे मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हुआ है। अब यहां पर देखिए 1 लीटर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14 इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उल्टा, सेंटीमीटर क्यूब से जाना है मीटर क्यूब। तो सेम हमारी मेथड, यहां लिख देते हैं हम 15 सेंटीमीटर क्यूब, इंटू कर देते हैं नीचे लिख के सेंटीमीटर क्यूब, ताकि सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाए। अब यहां पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर होता है, इंटू करके नीचे भी आपको लीटर लिख देना है और लिख देना है 1000 लीटर यानी 1 मीटर क्यूब। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.000015 सेंटीमीटर की जगह क्या आएगा, मीटर क्यूब। अब ये हमने क्वेश्चन किए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया। ये बाकी सब क्वेश्चन से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें जो कन्वर्जन है वो आपको ठीक से नहीं आता। आपको ये ठीक से नहीं आता कि मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, या 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, या तो मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये सब की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेंगे। तो आपको यहाँ पर जो 2 मेन फॉर्मूला है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 में यूज़ किए, मैं आपको अलग से साइड में लिखवा देता हूँ। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो 1 मीटर क्यूब है वो बराबर होता है 1000 लीटर के, और जो 1 लीटर होता है वो बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। आपको ये 2 फॉर्मूला को यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको ये पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, बस वैसे आपको ये सब भी पता होना चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट।